हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 10, इमारतें, चित्र तथा किताबें। और ये 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे 7 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है मरुत्सामी। ठीक है, तो मरुत्सामी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि उसका जो भाई है ना, उसको पहिएदार कुर्सी में बिठा कर कहाँ लेके जा रहा है, कुतुब मीनार दिखाने उसको लेके जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, वहाँ पर उसको लेके आया है। तो ये जो लौह स्तंभ है वो धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था उसके लिए। तो वो क्या कर रहा है, इस अनुभव को मरुत्सामी जो है वो कभी भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि कुतुब मीनार पहुँचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, धूल भरे रास्ते से जाना पड़ा, पथरीले रास्ते से जाना पड़ा, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिए हैं। ठीक है, और जो पुरातत्विक लोग जो हैं, जो खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर दर्शाया है कि जो हड़प्पा वासी थे वो क्या थे, कुशल शिल्पी थे। ठीक है, और उन्होंने तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहाँ पर हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांस्य जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, तांबा और टीन से मिलकर बनाया। किसने, हड़प्पावासियों ने बनाया था। ठीक है, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो लौह युग से संबंध थे उनका, जहाँ पर लौह का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। और भारत जो है वो अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा एंड ढलवा लोहा। ठीक है, तो ये जो स्तंभ दिख रहा है आपको वो लौह स्तंभ है। ठीक है, तो महरौली जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ये जो लौह स्तंभ है, ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है कि उस टाइम पे भी जो शिल्पकार थे वो कितने ज़्यादा कुशल थे, कितने उनके अंदर कौशल से भरे हुए थे। अगर हम इस लौह स्तंभ की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है, और अगर वज़न की बात करें तो ये 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए हैं। तो ये जो अभिलेख है वो बनने के समय की जानकारी इससे हमें मिलती है कि किसने इसको बनवाया, इस पर क्या लिखा गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अभिलेखों के थ्रू पता चलती है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है उसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। किसका, तो चंद्र नाम का। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि ये चंद्र जो है गुप्त वंश के होंगे। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सोच सकते हैं आप कि किस लोहे का इसको बनाया गया होगा कि इसमें जंग ही नहीं लगा है। नॉर्मली हर एक लोहे में जंग तो लग ही जाता है, स्पेशली जब इसमें पानी पड़ता है तो, और इसमें तो हमेशा पानी बरसात की वजह से इसमें गिरता ही रहता होगा, तो भी इसमें कभी भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे शिल्पकार थे उनकी जो कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे शिल्पकार थे उन्होंने बहुत सारे स्तूप का भी निर्माण किया था। तो ठीक है, तो स्तूप जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला।
ठीक है। स्तूप जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न आकार के हो सकते हैं, मतलब कभी गोल हो सकते हैं या फिर कभी लंबे, तो कभी बड़े या फिर कभी छोटे हो सकते हैं। ठीक है। उन सब में एक ही समानता होती है। क्या समानता होती है कि जितने भी स्तूप होते हैं ना, उनके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक है। और इस डिब्बे में क्या करते हैं, बुद्ध या फिर जो उनके अनुयायी होते हैं, अनुयायी मतलब जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, उनके शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डियाँ या फिर राख उस डब्बे में रख दी जाती है। ठीक है। या फिर उनकी कोई भी चीज़ या फिर कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्के उस डब्बे में रखे जाते हैं और उसके ऊपर क्या किया जाता है, स्तूपों को बनाया जाता है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मंजूषा। मतलब कि एक डब्बे में क्या रखेंगे, या तो उसका दांत, या तो उनकी राख, ठीक है, या तो फिर उनके कोई कीमती सामान, या तो उनके कोई सिक्के, इसको रखा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है। तो प्रारंभिक स्तूप जो हैं वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। ठीक है। पहले के जो स्तूप होते थे वो धातु मंजूषा के ऊपर रखते थे, उसको मिट्टी का एक टीला बनाते थे। मतलब पहले क्या रहेगा, या तो उनके दांत वगैरह की जो चीज़ें होंगी वो, और फिर उसके ऊपर स्तूप को बनाया जाता था। ठीक है। बाद में क्या किया गया, टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और इसके बाद थोड़ा सा और बदलाव आया, और बदलाव ये आया कि उसके ऊपर गुंबद नुमा ढांचे को तराशा गया। ठीक है। और उसको पत्थरों से ढक दिया गया। तो आप जितने भी स्तूप देखोगे ना, सब में थोड़े से क्या मिलेंगे आपको, गुंबद मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो स्तूप होते थे ना, उनके स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, गोल सा रास्ता बना होता था, जिसे क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। आप मंदिरों में भी देखते होंगे, तो ऐसा भगवान यहाँ पे हैं तो यहाँ पे राउंड एक प्लेस छोड़ दी जाती है प्रदक्षिणा करने के लिए, है ना। तो इस रास्ते को क्या करते थे, वो रेलिंग वगैरह से घेर दिया जाता था। तो उस रेलिंग को जो घेरते थे उसको क्या कहते थे, वेदिका कहते थे। ठीक है। और वेदिका में ही क्या होता था, प्रवेश द्वार भी बने होते थे। ठीक है। तो आप अगर मंदिर को याद करोगे ना, तो मंदिर जो है से आपको इजीली याद आ जाएगा, है ना, कि वेदिका मतलब क्या होता है, जो रेलिंग से घेर बनाया जाता है उसको वेदिका बोलते हैं। और वेदिका में क्या होता था, प्रवेश द्वार भी होते थे। ठीक है। रेलिंग तथा तोरण जो होते थे प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, है ना। मंदिर में भी देखोगे आप, तो जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी रेलिंग होती हैं, वो सब अलग अलग मूर्तियों से सजे हुए होते हैं। ठीक है। अब ये जो मानचित्र 7 है, इसमें आपको अमरावती को ढूंढना है। ठीक है। तो अमरावती की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ज़माने में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ठीक है। मतलब जो शिला थी, जो पत्थर वगैरह थे, उसके ऊपर अलग अलग नक्काशियाँ बनाई हुई थी, चित्र बनाए गए थे। ठीक है। और कई बार तो जो स्तूप होते हैं ना, वो पहाड़ियों को काट कर भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं लोग, बनावटी गुफाएं बनाई जाती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये बड़े से पत्थर है, पहाड़ है, तो उसको बीच से काट देंगे और गुफाओं के शेप में उसको बना देते हैं। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। आपने अगर कोई भी गुफा देखोगे ना, एलोफेंटा केव्स देखोगे, या फिर एलोरा केव्स देखोगे, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये सारी गुफाएं हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है। इस काल में आरंभिक समय की अगर हम बात करें तो हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। तो इस मंदिरों में कौन से भगवान की पूजा होती थी, विष्णु, शिव,
तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है कथन ए और कथन बी, इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदू मंदिरों में कौन से भगवान की पूजा होती थी? तो विष्णु, शिव तथा दुर्गा देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, और मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, इसको गर्भगृह बोलते थे, है ना। गर्भगृह का नाम सुना ही होगा, जहाँ पर क्या होता था, मुख्य देवी या फिर देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जहाँ पर प्रॉपर भगवान को रखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे वो क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे। भक्त लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। और अक्सर गर्भगृह होते थे, उसको बहुत एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए उसको क्या किया करते थे ये लोग? भीतर गांव जैसे कि मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने भगवान जी की मूर्ति बिठाई दी, तो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? गर्भगृह। अब ये गर्भगृह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर बहुत ऊंची शिखर बना देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? शिखर कहा जाता है। ठीक है, तो शिखर निर्माण का जो काम होता था बहुत सावधानी से, और इसको योजना बनानी पड़ती थी करने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों तक उसको करना पड़ता था। ठीक है, मंदिरों में मंडप नाम की भी एक जगह होती थी, जहाँ पर क्या होते थे? सभी लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे डिस्कशन होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर आप मानचित्र 7 में देखोगे तो आपको महाबलीपुरम और ऐहोल, ये 2 जगह मिलेंगी। तो इन शहरों में भी बहुत सारे क्या मिले हैं? पत्थरों से बने हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो मंदिर हैं ये पत्थरों के बनाए गए हैं। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो, ये भी एक मंदिर है, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी एक मंदिर है। ठीक है, तो ये सारे जो मंदिर है वो पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर क्या दिया गया है? साँचा दिया गया है, उसको एक आकार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक जैन भिक्षुक का क्या है? जैन भिक्षुक लोग यहाँ पे रहते थे और ये इनका एरिया होता था। ठीक है, तो ये आपने जो जैन भिक्षुक होते थे वो क्या करते थे? यहाँ पर अपना मेडिटेशन वगैरह करते थे, और इसको पहाड़ को तोड़कर इसे बनाया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? ठीक है, तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अव्यवस्थाएं आती थी, जैसे कि इसमें बहुत सारा क्या होता था? धन खर्च होता था। तो इसीलिए आमतौर पर स्तूप तथा मंदिर बनाना किसका काम होता था? राजा या फिर रानी का ही काम होता था, और वही उनके सारे खर्चे भी उठाते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? निश्चय करते थे कि राजा रानी जो हैं वही क्या करेंगे? स्तूप और मंदिर का निर्माण करेंगे। तो पहला जो काम होता था वो क्या होता था उनका? अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर लाना, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। इसके बाद मंदिर या फिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। तो पहले वो लोग पत्थर डिसाइड करते थे, इसके बाद एरिया डिसाइड करते थे, इसके बाद पत्थरों को काट छाट कर तराशने का काम करते थे। इसके बाद दीवारों की चौखटों को, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था, है ना। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम होता था, क्योंकि पहले सब कुछ वो लोग प्रिपेयर करते थे और इसके बाद उसको क्या करते थे? एक सही जगह पर लेके जाते थे, जिसका जो काम होता था वो बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम होता था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते थे, उनका सारा खर्चा जो होता था वो राजा रानी ही देते थे। मंदिर बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता था वो राजा रानी देते थे। इसके अलावा स्तूपों और मंदिरों में जो आने वाले भक्त होते थे वो क्या करते थे, अपने साथ में बहुत सारे उपहार लेके आते थे। इनमें उनसे क्या करते थे, इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी का दांत करने वाले जो श्रमिकों के संघ होते थे, संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया था, है ना। प्रवेश द्वार मतलब कि तोरण बनाने का खर्चा दिया था। इसके अलावा सजावट के लिए पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले लोग, इत्र बनाने वाले लोग, लोहार, सोनार तथा बहुत सारे स्त्री पुरुष भी शामिल थे। ठीक है, और इन सबके जो नाम हैं वो खम्भों, रेलिंग तथा दीवारों पे खुदे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी ऐसी जगह पे जाओ तो इन लोगों को याद रखना कि इस इमारतों को बनाने में कितने सारे लोगों का सहयोग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चित्रकला। तो चित्रकला जो है, अगर आप मानचित्र 7 में देखेंगे तो उसमें अजंता आपको ढूंढना है। ठीक है, और ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। ठीक है, और इनमें से जो ज़्यादातर पहाड़ों को खोदा गया वो किसके लिए खोदा गया, ज़्यादातर जो है वो बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। जहाँ पर बुद्ध भिक्षु लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुद्ध विहार बोलते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया भी गया था। ठीक है, यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अजंता का एक डायग्राम है, देखो यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो गुफाओं में क्या करते थे, अलग अलग चित्र वगैरह भी बनाते थे। ठीक है, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से वो क्या करते थे, जितने भी उनको चित्र बनाने होते थे वो मशालों की रोशनी से बनाए गए थे। ठीक है, और इन चित्र में जो रंग भरे गए हैं वो 1500 साल भी क्या है, बहुत ज़्यादा चमकदार है। और इसमें जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, रंगों का इस्तेमाल किया गया है, वो पौधों से निकाला गया है और खनिजों से बनाए गए थे। ठीक है, और इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो कैसे हैं, अज्ञात है। इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ के थे, कौन से डायनेस्टी के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब पुस्तकों की दुनिया। ठीक है, ये पुस्तकों की दुनिया क्या है, पुस्तक जो है वो हमें कौन से नॉलेज देते हैं। तो अगर हम इस युग की बात करें तो बहुत सारे प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना इसमें की गई थी। ठीक है, और इसमें उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री और पुरुषों की वीर गाथाएँ थी और देवी देवताओं से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएँ भी थी। ठीक है, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है सिलप्पदिकारम। ठीक है, सिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी, इलांगो नामक एक कवि ने की थी। ठीक है, महाकाव्य का नाम क्या है, सिलप्पदिकारम, और जिसने इसकी रचना की इसका नाम क्या है, इलांगो। ठीक है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें किसकी कहानी है, कोवलन नाम के एक कहानी है, व्यापारी की कहानी है। वो कहाँ रहता था, पुहार में रहता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था कनंगी। ठीक है, तो कनंगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, पत्नी होने के बावजूद भी उसे एक दूसरी औरत से क्या हो गया, प्रेम हो गया। बाद में वो दोनों क्या करते हैं, कनंगी जो है, कनंगी को छोड़कर वो कहाँ चला जाता है, मदुरई चला आता है। मतलब कि जो कोवलन है और जो माधवी है वो कहाँ आ जाते हैं, मदुरई आ जाते हैं। वहाँ पे किसका राज होता है, पांडे, जो पांडे हैं, पांड्या लोग, उनका राज होता है। तो उनके जो राज दरबारी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोवलन के ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा देते हैं, जिसके वजह से जो पांडे राजा है वो क्या करते हैं, कोवलम को प्राणदंड का
पनिशमेंट सुना देते हैं कि उसे प्राण दंड मिलेगा। जो कनगी है वो उससे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और इस अन्याय के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, और जिसके वजह से उसने क्या किया, मदुरई शहर का विनाश कर डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो कनंगी है उसका दुख का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है, जो महाकाव्य है सिलप्पदिकारम से लिया गया है। और यहाँ पे कनंगी के दुख को बताया गया है, ओ मेरा दुख, तो देखो तुम मुझे सातवाना तक नहीं दे सकते हो। क्या यही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली हूँ, असहाय हूँ और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार एक निर्दोष की प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? ये है कनंगी के दुख का वर्णन, है ना, कि कैसे बोल रही है कि कैसा शहर है जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, राजा खुद अन्याय कर रहा है। ऐसे देश में तो भगवान भी नहीं रह सकता, इंसान तो दूर की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक और महाकाव्य है, तमिल का एक और महाकाव्य है। ठीक है, इसका नाम है मणिमेय खलई। ठीक है, मणिमेय खलई। इसका जो लिखावट है उसको 1400 साल पहले लिखा गया था। किसने लिखा? सत्तनार द्वारा लिखा गया। किसने लिखा? सत्तनार द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या स्टोरी है? कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? कोवलम और कन्नगी की स्टोरी थी। यहाँ पे कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, और ये जो रचनाएं हैं वो कई सदियों पहले ही खो गई थी। ये स्टोरी पहले नहीं थी, बट इसकी कुछ पांडुलिपियाँ हमको दोबारा मिली है 100 साल पहले। तो इसको क्या किया जा रहा है, वापस से दोबारा महाकाव्य के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लेखक भी हैं जैसे कि कालिदास, है ना। तो कालिदास के बारे में हम लोग ने चैप्टर 9 में पढ़ा था। वो संस्कृत में सब कुछ लिखते थे, महाकाव्य वगैरह संस्कृत में लिखते थे। देखो हमारा एक और महाकाव्य है महाभारत, है ना, कितना कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, कितनी मोटी बुक है वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पुरानी कहानियों का संकलन तथा आरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियाँ जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी और सारी इसी काल में लिखी गई है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं, और ये पुराण में भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, तो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें जो भी देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ लिखी हुई हैं। अधिकतर जो पुराण हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं ताकि जो भी आम आदमी है उसे सुन सके और समझ सके। ठीक है, और जो पुराण होते थे तो पुराणों का जो पाठ होता था वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे और लोग उसे सुनने के लिए जाया करते थे। ठीक है, हमारे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 2 महाकाव्य जो हैं वो लोकप्रिय हैं। उसमें से एक है महाभारत और दूसरा है रामायण, जो लंबे अरसे से लेकर आज तक लोकप्रिय है ना। अब बहुत सारे बच्चे इस कहानियों के बारे में जानते भी होंगे। महाभारत की अगर हम बात करें तो वो कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है ना, युद्ध की कहानी है। और इस युद्ध का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पुरुवंश की जो राजधानी है हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है, और उसके बीच में ही जो कहानी है वो घूमती रहती है। ठीक है, ये जो कहानी है बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ठीक है, बहुत पुरानी है, 1500 साल पहले लिखी गई है।
और ऐसा माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही किसने लिखा था? व्यास नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने संकलित किया था। और महाभारत का एक हिस्सा भगवत गीता भी है। ठीक है। वही अगर हम संस्कृत की दूसरी महाकाव्य की बात करें तो वो है रामायण। रामायण की जो कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ठीक है। तो राम के जो पिता हैं वो क्या करते हैं? राम को वनवास दे देते हैं। और जो राम है वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब उनकी जो पत्नी होती है सीता, ठीक है, उनके साथ वन में रहते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? लंका का जो राजा होता है रावण, सीता जी का अपहरण करके लेके चला जाता है। तो सीता को वापस पाने के लिए राम की लड़ाई होती है, किसके साथ? रावण के साथ। फिर जो राम भगवान जो हैं विजयी होकर कौशल वापस आते हैं, तो कौशल की जो राजधानी अयोध्या वो लौटते हैं वहाँ पर। तो ये जो महाभारत की कहानी है तथा रामायण की जो कहानी है एक प्राचीन कहानी है। ठीक है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत की जो रामायण है उसके जो लेखक है वो वाल्मीकि जी को माना जाता है। ठीक है, पर इसके अलावा तुलसीदास जी ने भी उसको लिखा है। इसके अलावा तमिल के भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने उनकी रचना की है अपने भाषाओं में, पर जिसमें थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं समाज को देखकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब आपने पहले सुना होगा दादा नानी की कहानियाँ, है ना। तो पहले के जो लोग होते थे ना वो बहुत सारे कहानियाँ भी सुनाते थे, कविताएं भी गाते थे, गीतों की रचना भी करते थे, गाना भी गाते थे, नाचते भी थे, नाटकों को भी खेलते थे। ठीक है, और इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर उसको सुरक्षित भी कर लिया गया है। जातक कथाएं जो हैं वो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई भी गई हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक कहानी दी गई है। ठीक है, जैसे कि पहले के ज़माने के लोग कहानी करते थे वैसे ही एक कहानी दी गई, किसकी? बंदर राजा की कहानी दी है। ठीक है, तो बंदर जो था एक समय की बात है, बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था और वो हिमालय पर गंगा के किनारे पर रहता था और उसके साथ 80,000 उसके अनुयायी लोग भी रहते थे। ठीक है, तो इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल जो हैं वो बहुत प्रिय थे और ये जो इसके जो आम होते थे वो बहुत मीठे होते थे और इतने स्वादिष्ट आम इस धरातल में कहीं पर भी नहीं उगते थे। एक दिन क्या होता है, एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर जाता है और वो बहते बहते कहाँ पहुँच जाता है? वाराणसी पे पहुँच जाता है। वाराणसी में उसी वक्त वहाँ के जो राजा होते हैं वो नदी में नहा रहे होते हैं, उनको वो आम मिलता है। उसे चख कर ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो अपने जंगलों की जो देखभाल करते हैं उनको पूछते हैं कि क्या तुम इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, राजा को हिमालय के पहाड़ी पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पहुंचकर राजा और उनके जो दरबारी होते हैं वो खूब आम खाते हैं और रात में राजा क्या देखते हैं कि बंदर भी तो पके हुए आम खा रहे हैं। तो राजा को ये देखकर ना बहुत बुरा लगता है कि बंदर कैसे आम खा सकता है। हाँ, तो राजा क्या सोचता है कि मैं इनको, राजा जो है उनको मार डालने का फैसला सुना देता है, जितने भी बंदर हैं उनको मार डालो। ठीक है, तो बंदरों के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, आम के पेड़ की टहनी को, समझ लो यहाँ पे आम की पेड़ की टहनी है, ठीक है, तो उसको तोड़कर वो आपस में बांधकर नदी से एक पुल बनाते हैं। ठीक है, उसे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लेके जाते हैं और तब तक पकड़े रहते हैं जब तक उनकी सारी प्रजा जो है वो नदी को पार नहीं कर लेती है। ठीक है, इस प्रयास में वो इतना थक जाते हैं कि मरणासन होकर गिर जाते हैं। राजा जो है वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो बंदर ने जो उनको बचाने की कोशिश की उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं बंदर को बचाऊंगा। तो उनको बंदर के बचाने की जो कोशिश है उसमें वो फेल हो जाते हैं। जो बंदर है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
और मृत्यु होने के बाद जो राजा है उनको बहुत ज़्यादा शौक हुआ इस चीज़ से। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान से उनको दफनाया। ठीक है। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र से इसमें दिखाया गया है। ठीक है। ये देख सकते हो आप कि पेड़ के ऊपर कैसे बंदर लोग रहते थे और आम को खाते थे। ठीक है। चलिए और भी कुछ कहानियाँ और किस्से हम सुनते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। अब विज्ञान की पुस्तकों की बात कर तो विज्ञान में भी उस टाइम पे बहुत सारे खोज हो रही थी, है ना। तो इसी समय एक गणितज्ञ थे तथा खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में किताब लिखी थी, उसका नाम था आर्यभट्टियम। ठीक है। आर्यभट्टियम। उसने क्या लिखा था कि दिन और जो रात होते हैं वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है। मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि दिन और रात होता है वो सूरज के ऊपर होता है, क्योंकि सूरज डूब रहा है और ढल जा रहा है, बट वो सूरज की वजह से नहीं, वो दिन और रात पृथ्वी जो है अपने ही प्लेस पे चक्कर लगाती थी, उसके वजह से होता था। इसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। इसके अलावा ग्रहण के बारे में भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक तर्क दिए हैं। वृत्त की जो परिधि को ना, वृत्त को जो मापा जाता है उसको भी मापने की जो विधि है वो आर्यभट्ट ने ही बताई थी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गणितज्ञ थे, जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सारे गणितज्ञ एंड खगोलवेत्ता थे जिन्होंने बहुत सारे खोजें की हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 खोजें और हुई हैं, एक है शून्य और एक है आयुर्वेद। तो शून्य की बात अगर हम करें तो अंकों का जो प्रयोग है बहुत पहले से ही हमारे यहाँ पे होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। और ये जो गिनती की यह पद्धति है ये अरबों द्वारा अपनाई गई तथा फिर यूरोप में भी ये फैल गई और आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। वही अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कितने थे? 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक है चरक और दूसरे हैं सुश्रुत। ठीक है। तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता, जिसमें औषधि शास्त्र का उल्लेख किया गया है, और सुश्रुत संहिता की बात करें तो इसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो 6 की हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।